बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आप लोगों की करैक्टर बिल्डिंग के लिए, आपकी तरबियत के लिए, चूँकि हमारा सिलेबस तो कवर है, परसों से इंशाल्लाह आपका टेस्ट सेशन स्टार्ट कर लेंगे। उसमें पहले चैप्टर वाइज, बल्कि हाफ चैप्टर रखेंगे। हाफ चैप्टर के बाद फिर फुल चैप्टर, उसके बाद दो चैप्टर, फिर तीन चैप्टर या हाफ बुक कर लेंगे और 2 दफ़ा हाफ बुक करके फिर हम जो फुल बुक है उसके 3 दफ़ा पेपर लेंगे। ये मेरा प्लान है। और 1 फरवरी को इंशाल्लाह आपको टेस्ट शेड्यूल मिल जाएगा तमाम सब्जेक्ट का। FA में मिल चुका है और उस पर पहला जो टेस्ट था वो लास्ट टेस्ट हुआ है T3। आप और वो लोग इकट्ठे आए थे, लेकिन T3 उनका हो चुका है। आप लोगों का T1 फरवरी से स्टार्ट होगा, 1 फरवरी से। और बेटा कोशिश करें कि 1 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक, यानी कि पूरे 2 माह में, या 30 मार्च तक, 31 मार्च तक हम आपका रिज़ल्ट निकालेंगे। फिर देखेंगे कि आपका अभी मज़ीद ज़रूरत है या नहीं है। वैसे तो 1 हफ़्ता पहले ही हम आपको फ्री करेंगे या 1 दिन पहले फ्री करेंगे जब पेपर्स होंगे आपके। वो तो हालात पर डिपेंड करता है, आला हुकाम जैसे कहेंगे। लेकिन बेटा अपने आप को डिवोट करें पढ़ाई के लिए। आप लोग के इस रात पर माँ पर 2-3 दफ़ा बात हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि माँ के किरदार, माँ के मुकाम, माँ की बच्चों पर, बच्चों की शख्सियत पर असरात और माँ की अहमियत कुरान पाक और हदीस मुबारक में क्या है, उस पर बात करें। अभी माँ का टॉपिक आपके ज़हनों में अच्छी तरह रासुख हो गया या मज़ीद ज़रूरत है तो बेटा मैं इसी पर बात। जी सर, आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऊंची बोलें, पास करें। आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बाप का परवरिश में औलाद का क्या किरदार है? जी, बाप का और माँ का। मैं बात शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहूँगा कि एक पंजाबी का मुहावरा है, एग्जैक्ट तो मुझे इस वक्त याद नहीं है। मैं तो माँ पर ही बात करना चाह रहा था, आप लोगों ने बाप की तरफ मुझे धकेल दिया। मेरी पहली मोहब्बत मेरी माँ और मेरी पहली मोहब्बत मेरा बाप। आप में से हर शख्स मेरे इस बात से इत्तेफाक करेगा। जो करते हैं ज़रा हाथ खड़ा करें। मेरी पहली मोहब्बत मेरी माँ, मेरी पहली मोहब्बत मेरा बाप। और ये किस लिए? मेरी पहली मोहब्बत मेरा अल्लाह, मेरी पहली मोहब्बत मेरा रसूल। ये ऐसी चीज़ें बेटा जो बचपन से हमारे खून में हमारे गर्दिश कर रही हैं। ऐसे है आप में से सबको ये बात कोई अजनबी तो नहीं लगी? ये जो मैं बात कर रहा हूँ अजनबी तो नहीं लगी? अगर किसी को समझ में नहीं आई और उसने सर पे अपनी टोप पहना हुआ है तो वो मुझसे पूछ ले बेटा। बेटा प्लीज बेटा, कई दफ़ा आप माँ बाप की बात सिर्फ इसलिए मानते हैं कि वो आपको सही नहीं भी लगती और आप मानते हैं। होता है ऐसे? और ऐसे ही करें। मेरी ज़िंदगी का ये फ़िलासफ़ी रही है कि माँ बाप ने जो कहा है, मेरी वालदा को तो 21-20 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए, लेकिन मेरे बाप ने जो भी कहा, जब भी कहा, जैसे भी कहा, मैंने ये नहीं देखा कि ये ठीक है या गलत है। सिर्फ एक चीज़ देखता हूँ कि ये अल्लाह का के साथ शिरक तो नहीं है, ये अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी भी है, तो अल्लाह से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, अल्लाह से सौदा कर लेता हूँ कि अल्लाह भैया मैंने ये इसलिए किया है कि मेरे अबू नाराज़ ना हो जाए। अगर नमाज भी पढ़ रहे हों तो वालिद साहब मेरे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जनाब, मैं उन्हें कहता हूँ मैं मस्जिद में हूँ, जमात खड़ी हो गई है। पहले मेरी गल सुनो। तो नमाज 27 गुना ज़्यादा सवाब है, लेकिन बाप का हुक्म मानना और बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। नमाज तो बाद में अदा की जा सकती है। और वो हदीस मुबारक आपको याद होगी कि मेरे जो माँ अगर कहती, इसका मफ़हूम है कि माँ अगर कहती
कि मैं नमाज पढ़ा रहा होता, माँ कहती कि जनाब आप किसी काम से बुलाती तो मैं नमाज तोड़ के जाता और वहीं से नमाज शुरू कर देता। किसी ने यह हदीस सुनी? यस सर। मैं हैरान रह गया कि माँ का मुकाम अल्लाह के रसूल के नजदीक इतना ज्यादा है, वो फर्ज नमाज पढ़ा रहे हो, वो बाजार में भेजे, नमाज तोड़े, नमाज पढ़ाए, छोड़े, बाजार जाए, काम करें, काम करके वापस आए और वहीं से नमाज पढ़ाना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। मैं अशश कर उठा जब यह हदीस मेरे सामने आई और मैं अब तक हैरान हूं कि अल्लाह ताला ने इतना मुकाम दिया माँ को। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माँ का इतना मुकाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि जनाब आप पर सबसे ज्यादा हक किसका है, आप पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो आपने फरमाया कि तेरी माँ का, और 3 दफा ये कहने के बाद चौथी दफा कहा तेरे बाप का। ये चौथी दफा कहना, कुर्बान जाइए। वाशकुर रब्बा का वाली वालिदैन, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने रब का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा है। और इतनी नेमतें जिसको फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कह के खुद अल्लाह ताला दावत देता है, खुद सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी नेमतें मैंने दी हैं जिसको आप शुमार नहीं कर सकते। बेशक इसको आप आइन तुइद्दू नेमत अल्लाहि फला तहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को तुइद्दू गिनना चाहो तुम शुमार नहीं कर सकते। आइए आज बात करते हैं वालिदैन का किरदार, उसमें से वालिद की बात हो गई, आज हम बात करेंगे बाप के किरदार की। बाप क्या है, बाप का किरदार कैसा होता है? बाप एक सूरज के सामने एक साए की मानद होता है। अगर माँ जो है वो रोशन किरणें होती हैं जो नरम होती हैं, जो चांदनी जैसी होती हैं, तो बाप से निकलने वाली शुआएं होती हैं वो गर्म होती हैं थोड़ी सी। बाप सूरज की मानद अगर करार दिया जाए समझने के लिए, और माँ को हम चांद की निस्बत दें तो ये सितारे टिमटमाते किस वजह से हैं, या माँ की वजह से या बाप की वजह से। ऐसी है, आप लोग समझते हैं असल चीज क्या है? ये वालिद मोहतरम। किसी शायर ने बड़ा जबरदस्त अंदाज में उसकी नक्शागिरी की है। मैं जरा वैसे ही जो है ना वो प्रोज के अंदाज में आपसे बात करता हूँ, पोएट्री का किसी दिन फिर करेंगे। कि बाप खुद जलता है, सूरज के आगे होता है एक और सूरज, ताकि सूरज की शुआएं मेरे बच्चों पर ना पहुंचे। वो खुद जलता है रिज़्क की भट्टी में, रोजगार की भट्टी में, और अपने बच्चों के लिए रिस्क लेकर आता है। और ऊपर चांद की किरणें पड़ती हैं, वो रिस्क जो है वो शुआएं देता है। वो किरदार किस तरह का होगा जिस पर बाप की शफकत की किरणें पड़े, मां की मोहब्बत की नरम नरम खुशबूदार दुआएं पड़े, और फिर वो रिस्क एक इंसान खाए तो उस रिस्क पर पलने वाला बच्चा जो है वो कैसे नहीं इंसान होगा। आप ये जानते हैं दुनिया में, आप लोगों का कई बैकग्राउंड जो है वो देहाती होगा, हाथ खड़ा करें जरा। कई बच्चों का देहाती बैकग्राउंड है, बल्कि मेजॉरिटी नजर आ रही है। आप ये देखते हैं गाय या भैंस का बच्चा जब पैदा होता है, बकरी का बच्चा पैदा होता है, या कोई और छोटा बच्चा पैदा होता है, या कोई परिंदा पैदा होता है, कोई मुर्गी पैदा होती है, या कोई खरगोश का बच्चा पैदा होता है, वो थोड़ी देर के बाद चलना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन एक बच्चा इंसान का 2 साल अपने मुंह से आग के अलावा कुछ नहीं निकाल सकता। दांत अल्लाह उसको दे देते हैं, दांत चबाने की उसके अंदर अभी ताकत नहीं आई होती, वो अपनी गलाजत को दूर नहीं कर सकता। या मां साफ कर सकती है उसकी गलाजत, या बाप कर सकता है। इसके अलावा तीसरा दुनिया में कोई शख्स पैदा नहीं हुआ।
मैंने अपने भतीजे की एक दफा गलाजत दूर की, अभी तक उसको शर्मिंदा करता हूँ। उसको छेड़ने की छेड़ बनाई हुई है। अब्दुल रहमान वो क्या उसे कहते हैं, डॉक्टर साहब हैं, बाकायदा वेटनरी डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, आपका इलाज कर सकते हैं बड़े आराम से। तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, एक दफा तो मौका आ गया, मैं उनको खिलाने के लिए DPS उगाड़ा में लेकर गया हुआ था। तो वो उनकी बड़ी बहन 2 साथ थी, इनकार कर दिया, किसी और ने इनकार कर दिया। मैंने फिर करवा कोट पड़ा, नलका लगा हुआ था DPS के पास, उसको घेरा, आगे खड़ा किया। और वो देखिए, एक दफा हुआ ना, आपकी माँ एक दिन में अगर आपको कोटियां लगी हैं 3-4 दफा तो आपकी गलाजत को दूर करती है। आप भूल गए। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, वो कहने लगा कि मेरी वालदा ज़ईफ़ है, मैंने उनको, मुझे गिनती याद नहीं कि कितनी दफ़ा हज कराया है अपनी पीठ पे, कंधों पे उठा के। आजकल का हज नहीं, उस जमाने का हज, जब पैदल हज किया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा ऊँट होता था या ज़्यादा से ज़्यादा, वो सारे मनासिक हज किए हैं। क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया? उन्होंने कहा आपने उस एक रात का भी हक अदा नहीं किया, उस एक करवट का हक अदा नहीं किया जो आपकी माँ ने या तो आपके पेट में, अपने पेट में जो मुशक्कत से पाला था, या फिर मुझे अल्फाज याद नहीं आ रहे थे, जब आप शिशु कर देते थे तो आपको गीली जगह पे खुद सारी रात सर्दियों की भी गुजार देती थी और आपको खुशक जगह पे रखती थी। बेटा, माँ और बाप दोनों लाखों मजलूम हैं। किसी भी दौर में ना तो बाप के बगैर इंसानी शख्सियत कंप्लीट होती है और ना ही माँ के बगैर। दोनों परवरिश के लिहाज से दोनों का किरदार ज़रूरी है। शख्सियत में कमी रह जाती है अगर माँ का प्यार ना मिले, शख्सियत में कजी रह जाती है अगर बाप की शफकत ना मिले। बाप की शफकत इतनी लाजमी है, इतनी ज़रूरी है कि मेरे वालिद साहब अब 92 ईयर्स हैं और कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब उनसे रहनुमाई नहीं लेता, और कोई दिन ऐसा भी नहीं होता, दिन में 4-5-6 दफ़ा वो फ़ोन करते हैं। अगर वो ना करें तो 1-2 दफ़ा मैं भी करता हूँ। 1-2 दफ़ा इसलिए कि उनकी इजाज़त नहीं है कि मैं उन्हें फ़ोन करूँ। मैं डिस्टर्ब होता हूँ, कभी मैं सो रहा होता हूँ, कभी मैं पासा बरत रहा होता हूँ, कभी मैं कहीं कुछ कर रहा होता हूँ। दुआ करें बेटा, अल्लाह ताला मुझे अपने वालिद मोहतरम की खिदमत करने का मौका मिले। आमीन। बेटा, कई दफ़ा ये भी होता है, सारी रात उनके लिए खड़े होकर सुबह 1 कप चाय का पिलाने के लिए मेरी और मेरी बीवी की आपस में लड़ाई होती है कि मैं पकाऊंगी, वो कहती है मैं पकाऊंगी, मुझे क्यों नहीं उठाया। अल्लाह का शुक्र है बेटा, जब आप वालिद की तरफ देखते हैं तो आपका मकबूल हज का सवाब मिलता है। आपको पता है, आपको आज आपने हज करना है, जुमे का दिन है ख़ास तौर पे, जिनके वालिदैन हयात नहीं हैं, जिनके वालिद या वालदा हयात नहीं हैं या दादी दादा है, उनकी कब्र पे जाएं। हफ्ते में 1 दिन ज़रूर कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करें, इससे आपको दुनिया के फ़ानी होने का पता चलेगा। और अपने वालिद मोहतरम से सीखा करें कि उन्होंने आपको बचपन में कैसे पाला है। अपने वालिद की तरफ देखें प्यार से। बेटा, नाशुक्री सबसे बड़ी बीमारी है। हम सबसे ज़्यादा शुक्र किसका करते हैं? अल्लाह का। अल्लाह ने बंदों के बारे में कहा कि मेरे बंदे जो हैं, ला इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे ना, ला अज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें और दूंगा। और अपने वालिद के एहसानात का जिक्र करते रहा करें, उनसे अपने बचपन की, अपने दौर की बातें याद किया करें। और जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी बेटा, मेरी बातें कुछ मुश्किल तो नहीं हो गई, कोई ऐसी है ना जो आप समझ सकते हैं, जिसको आप कर सकते हैं। देखिए बेटा, इधर बाप जो है एक रोशनी की मानद है। सूरज की रोशनी गर्म होती है, जरा गर्म होती है, लेकिन वो क्या है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे माँ की
शफकत आपके लिए जरूरी थी, मोहब्बतें जरूरी थी, उसकी ममता जरूरी थी, इसी तरह पिदराना मोहब्बत भी बहुत जरूरी है। और एक बाप कैसे, मैं एक बाप हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे बेटी से भी नवाजा, बेटे से भी नवाजा, तो बेटी के लिए बाप की मोहब्बत और अपने बेटे के लिए बाप की मोहब्बत, ये इतनी ज्यादा है, इतनी शदीद है, इतनी ज्यादा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जमाने में मेरे वाले साहब बचपन में मुझे कहा करते थे, मुझे अजीब सा लगता था कि मेरे अब्बू क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हर वालिद अपने बच्चे का आशिक होता है। वो आशिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। और बेटा आप वालिद के महबूब हैं। वो पहली मोहब्बतें भूल चुका है, वो अपनी बीवी को पीछे कर चुका है, वो अब आपके लिए जीता है। जब आप जवान हो जाएंगे, अपनी बीवी को साथ लेकर निकल जाएंगे, फिर वो उसको अपनी बीवी याद आनी है, फिर उसने उसका ख्याल करना है। मेरे बड़े भाई जान है नवाज तारिक साहब, सारी उम्र 20 साल में वो सऊदी अरब यूएई में रहे, दुबई में। पहले एयरफोर्स में थे, तब भी घर से बाहर। उनकी जो मोहब्बतें हैं, उनकी जो शफकतें हैं, वो बाप के बाद उन्होंने हमें अपनी शादी भी लेट की, अपने आप को भी सारी उम्र हमारी खिदमत के लिए रखा। सारे लोग उनको कहते थे तुम्हारे भाई अगर उन्होंने तुम्हारा साथ ना दिया तो फिर क्या करोगे? तो कहते थे कुछ नहीं होता, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। वो भाइयों के लिए नहीं कर रहे थे, वो असल में हमारे लिए अगर कर रहे होते, तो हम अगर से बदतमीजी करते तो उनका दिल टूट जाता। लेकिन उन क्यों मुतमिन है? सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं। मेरी तमाम बातों के गिर्द एक ही बात घूमती रहती है, आप देखते रहते हैं। वो क्या होती है? मन अहब्बा लिल्लाही, मन अगबज़ा लिल्लाही, मन आता लिल्लाही, मन मना लिल्लाही फ़क़द इस्तक़बाल ईमान। और जो भी करें किसी के लिए नहीं करें, अपने लिए करें, अपनी निजात के लिए करें। अपनी निजात कैसे होती है? जब आप खालिस अल्लाह के लिए करते हैं। मेरी ये बात मुश्किल तो नहीं है, और लोग सारे आपको समझाते हैं लोगों के लिए ये करो, लोगों के लिए ये करो। मैं कहता हूं अपने लिए करो, अपनी निजात के लिए करो। लोगों के लिए नहीं करें, अल्लाह के लिए करें। अल्लाह के लिए जब आप करते हैं तो वो असल में अपने लिए कर रहे होते हैं। फिर आप मायूस नहीं होते, फिर आप दुखी नहीं होते, फिर आपका दिल नहीं टूटता। आपको पता होता है कि अजर मैंने किससे लेना है? अपने अल्लाह से। जब अल्लाह से अजर लेना है, जब अल्लाह के सामने आप सुरखरू हैं, जब अल्लाह आपको अजर दे रहा है, जब अल्लाह के पास आपका मुकाम है, तो फिर लोगों को आपको अपने लोगों को चाटना है? बताएं जरा, लोगों की क्या बात करें, लोग तो है नादा जाना। जैसे वो एक और गुलाम अली ने एक गजल गाई है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है अल्लाह के साथ इस बात को करते हुए। तू सादा तू आला, अगर हम अल्लाह को मुखातिब करें कि तू सही, तू सच्चा, तू आला, तेरा दिल आला, तनु एवें ही रकीब भुला पाया। अगर अल्लाह की तरफ से हम अपने लिए कहें, अगर अल्लाह के जरिए हम अपने आप को कहें कि तू सादा, तेरा दिल सादा, तनु एवें ही रकीब भुला पाया। राह तो हटाया, रकीब किसको? शैतान को कहा जाएगा। तू सादा, तेरा दिल सादा, तनु एवें ही रकीब भुला पाया। की पी वेखदा है मेरे यार आ जा। अल्लाह आपको बुला रहा है और वो कह रहा है कि किस रास्ते से आओगे, किसकी खिदमत करके आओगे? वो आपके वालिदैन है। आपका वालिद आपके लिए क्या है? अल्लाह की रजा है। कभी सुना? या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, बेटा बाप को देखना सुन्नत नबवी है, बाप का हुक्म मानना सुन्नत नबवी है, बाप से मोहब्बत करना सुन्नत नबवी है। आज जुम्मतुल मुबारक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा दुरूशी पढ़ रहे होते हैं। जब आप दुरूशी पढ़ते हैं, आपका लेकर जाया जाता है डायरेक्ट। आज तो डायरेक्ट है ना, पता है आपको? आज आप या रसूलल्लाह भी कह सकते हैं। यस, आज आप या रसूलल्लाह कह सकते हैं। मैं फतवा दे रहा हूं, अगर मेरे पास मुफ्त का फतवा है, मुझे ये लगता है, मैं जो दीन को समझा हूं, आज आप या रसूलल्लाह का नारा लगाएं, कोई आपको मुशरिक नहीं कहेगा, क्योंकि आपके पास सामने आपके हदीस है कि जुमे के दिन डायरेक्ट आपका दुरूद पहुंचाया जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजा अतहर में उसको सुनते हैं
तो आज आप या रसूलुल्लाह का नारा लगाएं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन दिल में ये हो, ये ईमान हो कि मेरा दुरूद शरीफ इस वक्त डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रहा है। वैसी जिद में ना लगाएं। हम असल में जिद्दो जिद्दी काम करते हैं। अब्बू ने कहा अब बस अब नहीं करना, अब्बू ने कहा अब नहीं करना, तो बेटा आपका नुकसान भी हो रहा हो, जैसे वो कहते हैं ना नुकसान भी हो रहा हो, तो क्या करना है, उस काम को करना है। अल्लाह उसको सीधा करने वाला है या नहीं है? ये आप कर सकते हैं भाई। एक आपकी शादी आप करना चाहें कि जनाब मेरी पहली मोहब्बत है, मैं इससे करूंगा, एक आपका अब्बा के, तो किससे करोगे? चलो आज तय कर लेते हैं, जब आपकी शादी हो ना तो फिर आप बता देना। एक जगह पे आपका दिल है, वो भी आपसे प्यार करती हो, और एक जगह पे आपका अब्बू पे। मैं खराब नहीं कर रहा भाई, सॉरी, हुकाम वाला से मैं माजरत चाहता हूँ, इस तरह की बातें बच्चों से नहीं करनी चाहिए, लेकिन जरा मिसाल देने के लिए बात की जा रही है। चलिए अब तो निकल गई ना, बताएं क्या करेंगे? अपनी मोहब्बत की शादी करेंगे या माँ बाप की मर्जी से? बताएं ना, आप खड़ा करें ना, कौन जो करेगा अपनी शादी खुद ही करेगा। मेरी तो पहली मोहब्बत है भाई, मैंने तो अपनी मर्जी से करनी है, हाथ खड़ा करेगा। लव मैरिज कौन करेगा आप में से? कोई नहीं करेगा। बड़े नलायक को गुजरातियां में तो बड़ी ये होती है अपनी शादी खुद ही करने वाली रिवायत। ऐसे ही आप करोगे? ये इसको दिखाए जरा कौन है ये कहता है कि मैं शादी करूंगा। अब शर्माए नहीं बेटा, झूठ बोला है तो उस पर किधर देखें बेटा, किधर देखें, किरदार होना चाहिए बंदों का। झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अब झूठ बोला तो भुगतो। अच्छा, अगर आप ये झूठ बोल रहे हैं कि आप अपने बाप की रजा में अपनी रजा रखेंगे, फिर आप खड़े करेंगे जिंदगी भर तमाम मामला में देखते हुए जो कहते हैं कि जी आप हम ये काम करेंगे जो हमारा कहता है, करेंगे जी बेटा। हाथ खड़ा करें ना। आप अल्लाह से वादा करें, मेरे साथ वादा तो टूट सकता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। तुम माँ बाप के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। तो कोशिश हम पे फर्ज है, इस बात की तरफ आपको ले जाना चाह रहे हैं। जितनी आपके अंदर ताकत है, जितनी आपके अंदर बसात है, जितना आप कर सकते हैं, उतना ही आप पर करना फर्ज है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। सूरह बकरा की आखिरी आयत है बेटा, जिसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। किसी जान पर जितनी उसकी ताकत है उससे ज्यादा उससे सवाल नहीं किया जाएगा। यानी कि इंसान है ना, हमसे कई दफा वादत के सामने, आपसे कभी हुआ वैसे बोलता है, कभी आपकी आवाज उनकी आवाज से ऊंची हो गई हो, कभी हुआ? बताए ना, बात कर रहे में नहीं बताता किसी को। कभी हुआ ऐसे कि आपकी आवाज अपने अब्बू की आवाज से ऊंची हो जाए? कभी किसी की हो ही जाती है, जब गुस्सा चढ़ा होता है, आपकी हो जाती है। अच्छा चलो, हो जाना मसला नहीं होता, हो जाना मसला नहीं होता। आप सॉरी करने में कितनी देर लगाते हैं ये मसला है, माफी मांगने में कितनी देर लगाते हैं? मांगते ही नहीं बेटा। देखिए इसको चेंज करना चाहिए। देखो ठीक है, आपको जब पता चल जाए कि आप गलत है या सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपके जज्बात थोड़ा सा नीचे हो जाए, जब आपके जज्बात थोड़े से नीचे हो जाए, फिर आपने क्या करना है, सॉरी करने में पहल करनी है। ये ना हो कि आपका इधर आया तो माफ करना है ठीक है, ऐसे भी होता है ना, होता है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे अल्लाह माफ करने में देर नहीं लगाता, ऐसे ही वालिद आपके सामने। मैंने कल कोई ऐसी बात हुई, अल्लाह मुझसे, यानी कि वो कुछ उनकी तरफ से ज्यादती थी, जो ज्यादतियां मेरी जवानी में मेरे साथ करते थे, अब मेरी औलाद के साथ कर रहे हैं, और मुझे कह रहे हैं जो करते रहे उनके साथ, मुझे क्या, दादा पोते का मामला है, मुझे क्या लगेगी। लेकिन मुझे तो नहीं बताना चाहिए ना कि मैं तेरे बेटे के साथ या तेरी बेटी के साथ ये ज्यादती करने लगा हूं। मैंने कहा अब्बू जी प्लीज प्लीज कह के मैंने जरा, लेकिन प्लीज जो है वो जरा औखा निकल गया।
आप फिर मैंने पहले फोन करना है या उन्होंने करना है? मेरे फोन पे बात हो रही है, बताएं किसको पहले फोन करना है? मुझे करना चाहिए ना। यही मैं आपको सिखा रहा हूं और मैंने किया, उन्होंने वो बात ही नहीं की और बातें शुरू कर दी। बेटा बाप का दिल बहुत बड़ा होता है और जैसा बाप होता है जो वो घर में करता है वैसे ही बच्चे करते हैं बड़े होके। दो हदें होती हैं। कई दफा ये होता है कि वालिद जो है वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, तो लेकिन इसके बच्चे जो अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, या इसके इस जैसा काम भी हो जाता है, क्योंकि जो वो देखता है वो करता है। ये बात है। असल में हमारे अंदर बंदरों की एक खसूसियत जरूर है, हम नकाली करते हैं। जो हम करता हुआ देखते हैं दूसरों को वैसा हम करने की कोशिश करते हैं, चाहे शौरी तौर पर चाहे लाशौरी तौर पर। मुझे पता है बेटा, आपका बहुत शुक्रिया, छुट्टी होने के बाद भी आप लोगों ने मेरे साथ ताउन किया और ये आपका अपने साथ ताउन था, मेरे लिए नहीं अल्लाह के लिए करे। आपने जो 1 मिनट लगाया ज्यादा छुट्टी होने के बाद, 1-2 मिनट ज्यादा है, इसके लिए लगाया है अल्लाह ताला के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपका रवैया आज ही घर जाते चेंज होगा। जिसका चेंज होगा वो मुझे मिले, मैं उसको कुछ ना कुछ इनाम जरूर दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।